सिर्फ इन आसनों से आपकी डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल सही हो सकती है दोस्तों। यकीन नहीं हो रहा ना, पर यकीन कर लो। सबसे पहले है पश्चिमोत्तान आसन। अपने शरीर को पूरा आगे की तरफ आपको अपने पैरों पर बिल्कुल सीधा कर देना है। अपने अंगूठों को पकड़ना है और इसी पोजीशन में 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद हम यहीं पर पश्चिमोत्तान की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं झुक सकते तो अंगूठों को पकड़कर जितना आप झुक सकते उतना झुकना है। अब हम स्ट्रेचिंग में हमें अपनी नीचे की तरफ अपनी बॉडी को लेकर जाना है जितना हो सके और वापस लाना है। जब नीचे जाते हैं ना तो अपनी एक्सेल कीजिएगा और जब वापस आते हैं तो इनहेल कीजिएगा। कम से कम 10 बार इस स्ट्रेचिंग को करिए। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे आपका इंसुलिन जो है वो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और साथ में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाते हैं वो भी सही हो जाएंगे और आपका पैंक्रियाज भी वर्क करेगा। अब एक एक पैर को फोल्ड करते हुए अपनी थाई के पास लगाते हुए दूसरे पैर पे स्ट्रेचिंग करनी है। ऐसे अब दूसरा पैर फोल्ड करना है, थाई के पास लगाना है, अपना अंगूठा पकड़ना है सांस बाहर छोड़ते हुए और यहीं पर होल्ड करना है अपने पैर पर। पैर को उठने नहीं देना है, पैर को सीधा ही रखना है। तो इस तरह से हमें ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमें रोज़ करना चाहिए। अब हम अपनी कमर के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास लाएंगे और यहाँ पे हम अपना ब्रिज पोज करेंगे। पहले एंकल्स को पकड़ के अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे ग्रिप बनाइए और फिर अपने पूरे एक ब्रिज की तरह अपने शरीर को बिल्कुल ऊपर उठा दीजिए। अपनी चिन को अपनी चेस्ट में लगा दीजिए। यहीं पर 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए और वापस आइए। एक बार फिर से उठाइए अपने शरीर को, फिर से नीचे आइए, फिर से उठाइए। इससे आपका कंप्लीट पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो यहाँ पे नरिश होगा, साथ में आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन होगी। उसके बाद हम दूसरा है करेंगे नौकासन। नौकासन में आपको इस तरह से अपने हिप्स पर बैलेंस बनाना होता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप इजीली जो है यहाँ पर आराम से अपनी जो डायबिटीज़ की समस्या है उसको कम कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ इनको करते हैं कम से कम 6-7 महीने तक, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लोग करते ही नहीं हैं कंसिस्टेंसी से, क्योंकि अगर वो लगातार हर रोज़ कर ले तो उनको कोई बीमारी हो ही ना। बीमारियाँ होती ही तब है जब हम अपने शरीर को मशीन की तरह चलाते रहते हैं लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं करते, उसको वो हीलिंग पावर नहीं देते, उसको वो नरिशमेंट नहीं देते योगा करके। तो दूसरा है कोबरा पोज। अब हमें यहाँ पर अपने हाथों को चेस्ट के पास रखना है, धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाना है, हल्का सा अपने कंधों को पीछे की तरफ रोल अप करना है और अपनी गर्दन को पीछे कर देना है। ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपकी कंप्लीट अपर पार्ट पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा और यहाँ पे आपकी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको भी हर रोज़ करें। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद आप 10 सेकंड का होल्ड कीजिए और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करने के बाद यहाँ पर वापस आइए। कम से कम इसको 2 से 3 बार कीजिए। उसके बाद धनुरासन। अपने यहीं पर एड़िया पकड़ते हुए अपने शरीर को आपको पूरा इस तरह से उठा लेना है, बैलेंस बनाना है। जितना हो सके अपने पैरों को ऊपर उठाकर अपनी तरफ खींचिए। यहाँ पर आप एक व्हील की तरह हो जाएंगे, एक धनुरासन जो है एक धनुर की तरह हो जाएंगे। उसके बाद आराम से रिलैक्स कीजिए और फिर उसके बाद अगला आसन करेंगे हम, जो कि हम कहते हैं मंडूक आसन, जिसमें हम आराम से बैठेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाइल्ड पोज करेंगे, बाल आसन करेंगे, क्योंकि चाइल्ड पोज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, जिसमें हम वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों को बाहर की ओर से खोलेंगे और फिर अपने पूरे शरीर को सांस बाहर छोड़ते हुए ज़मीन पर बिल्कुल एक लाइन में लगा देंगे। अब भी धीरे धीरे फिंगर्स को आगे की तरफ मूव करके आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा ज़मीन पर सीधा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है, आपको हर रोज़ करना चाहिए। यहीं से हम मंडूक आसन करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बनानी है और फिर वो मुट्ठी बनाकर हमें अपने पेट पर लगाना है। जहाँ पर हमारी सुंडी नहीं होती है वहाँ से थोड़ा सा नीचे, सुंडी से हल्का सा नीचे हमें अपनी हाथ को यहाँ पर रखना है। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे ना तो आपकी जो है अपने आप अपनी फिस्ट जो है वो स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगी और सामने की तरफ देखिए और यहीं पर ऐसे ही देखते रहिए। जब नीचे जाते हैं तो एक्सेल कीजिए, यहीं पर नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। हरे कृष्णा एवरीवन।